मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपने आज की ये वर्ब मास्टर क्लास पूरी देख ली तो उसके बाद कोई भी आपसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस नहीं छुपा सकता। सिर्फ डेफिनेशंस नहीं बल्कि रियल एग्जांपल्स और एग्जाम टिक्स के साथ आज वर्ब को इतना डीपली समझेंगे कि ग्रामर आपको रटनी नहीं समझनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्किल नोवा एजुकेशन में। आज की इस मास्टर क्लास में हम वर्ब को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चाहे आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो या एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ब वो शब्द है जो किसी कार्य, स्थिति या किसी घटना को दर्शाता है। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस पूरा होने के लिए ये जरूरी है कि उस सेंटेंस में या तो कोई काम हो रहा हो, या किसी का स्थिति या अवस्था बताया जा रहा हो, या फिर कोई घटना घट रही हो। इन तीनों के बिना कोई सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। चलिए कुछ कमाल के एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक सेंटेंस में वर्ब का रोल क्या होता है। विराट प्लेस क्रिकेट। विराट क्रिकेट खेलते हैं। यह हमारा पूरा फोकस प्लेस शब्द पर है। यह विराट क्या करते हैं? विराट खेलते हैं, यानी खेलने का काम करते हैं। तो यह पर प्लेस एक काम या एक्शन को दिखा रहा है, इसीलिए प्लेस यह पर हमारा वर्ब है। शी इज ए टीचर। वो एक शिक्षक है। अब इस सेंटेंस में कोई फिजिकल एक्शन जैसे खेलना, चलना या फिरना नहीं हो रहा है और न ही कोई घटना घट रही है, लेकिन यह जो इज है वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग यानी उसकी स्थिति, अवस्था या पहचान को बता रहा है कि वो एक टीचर है, इसीलिए इज यह पर हमारा वर्ब है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। देखिए, काम सिर्फ इंसान या जानवर ही नहीं करते। निर्जीव चीजों में भी जो बदलाव या प्रक्रिया कुदरती तौर पर होती है उसे दिखाने वाला शब्द भी वर्ब होता है। यह जो बॉइल्स है ये एक अकरेंस यानी एक प्राकृतिक घटना या प्रोसेस को दर्शा रहा है, इसीलिए बॉइल्स यह पर हमारा वर्ब है। दे फील हैप्पी। वो एक खुशी का अनुभव करते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ काम शरीर से नहीं बल्कि हमारे दिमाग और मन से होते हैं। यह वो लोग मन से हैप्पी यानी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ये उनकी एक मेंटल स्टेट यानी मानसिक अवस्था को दिखा रहा है। खुश अनुभव करना हमारे दिमाग और मन की एक स्थिति है, या यूं कहे कि ये हमारे मन का काम है, इसीलिए फील भी यह पर हमारा वर्ब है। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ट्रेन समय पर आई। जब कोई गाड़ी, इंसान या चीज कहीं पहुंचती है तो वो एक दूरी तय करके आती है। यह ट्रेन समय पर पहुंच गई यानी पहुंचने का काम पूरा हुआ, इसीलिए अराइव्ड यह पर हमारा वर्ब है। तो आपने नोटिस किया, एक सेंटेंस को पूरा होने के लिए वर्ब का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हम वर्ब का इस्तेमाल करते ही क्यों है, इसका मुख्य काम क्या है। तो दोस्तों, वर्ब का उपयोग मुख्य रूप से इन 3 बड़े कामों के लिए होता है, जिसमें से पहला है टाइम ऑफ एक्शन यानी काम होने का समय। इसका मतलब यह है कि कोई भी काम कब हुआ, क्या वो आज हो रहा है, पहले हुआ था या आने वाले समय में होगा। वर्ब हमें बिना किसी और शब्द की मदद के अकेले ही पूरा समय बता देता है। अब आते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े काम पर, जो है शोइंग एक्शन यानी काम दिखाना। इसका सीधा मतलब यह है कि वाक्यों में काम को करने वाला सब्जेक्ट अपने शरीर या दिमाग से क्या काम कर रहा है। वर्ब हमें तुरंत ये बताता है कि सब्जेक्ट इस वक्त किस एक्टिविटी में शामिल है। अब आते हैं इसके तीसरे और आखिरी काम पर, जो है शोइंग पोजीशन यानी अधिकार दिखाना। इस टाइप के वर्ब में कोई काम नहीं होता, बल्कि ये वर्ब हमें ये दिखाता है कि हमारे पास क्या चीज है या हम किस चीज के मालिक है। चलिए अब इन तीनों फंक्शंस को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से गहराई से समझते हैं। इन्हें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद वर्ब का आधा कॉन्सेप्ट आप चुटकियों में समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ एक्शन यानी समय बताने की। तो दोस्तों, टाइम ऑफ एक्शन के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था। ये क्या काम करता है? सिंपल है, ये हमें बताता है कि कोई भी काम आखिर कब हुआ। क्या वो काम आज हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ था या फिर आने वाले समय में होगा। इसे आसानी से समझने के लिए हम एक सीधा सा वर्ब लेते हैं, प्ले, खेलना। अब स्क्रीन पर देखिए कि कैसे ये एक वर्ब तीनों कालों के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है।
क्रिकेट प्लेयर्स प्ले वेल, क्रिकेट खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं। यह जब हम कहते हैं खेलते हैं तो इससे हमें साफ पता चलता है कि खेलने का काम वर्तमान में होता है, यानी ये उनकी एक आदत या रूटीन है। और इसी बात को इंग्लिश में समझाने के लिए प्ले शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह प्ले वर्ब की फास्ट फॉर्म है जो सीधे ये बता रही है कि बात वर्तमान काल की हो रही है। वर्तमान की बात तो हो गई, चलिए अब चलते हैं पास्ट यानी भूतकाल में और देखते हैं कि वह क्या बदलाव होता है। दे प्लेड वेल इन द लास्ट मैच, उन्होंने पिछले मैच में अच्छा खेला था। यह सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। भूतकाल में कोई घटना घटी, इस टाइप का सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे ही हमने प्ले को प्लेड किया, पूरा सेंटेंस पास्ट में चला गया। यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड हमें साफ समझाती है कि खेलने का एक काम भूतकाल में हुआ था। अब बात करते हैं आने वाले समय की यानी भविष्यकाल की। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में वर्ब का रूप कैसे बदलता है। दे विल प्ले वेल इन द नेक्स्ट मैच, वे अगले मैच में अच्छा खेलेंगे। फ्यूचर में कोई काम होगा ये बताने के लिए सेंटेंस में मेन वर्ब से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाता है। जैसे यह देखिए, मेन वर्ब प्ले से ठीक पहले विल आया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि खेलने का ये काम आगे आने वाले समय में होगा। तो देखा आपने, वर्ब भी हमें बताता है कि बात किस समय की हो रही है। चलिए अब चलते हैं वर्ब के दूसरे सबसे बड़े काम पर, जो है शोइंग एक्शन, यानी सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है ये बताना। यह सेंटेंस में जो काम हो रहा है वही वर्ब है। काम कोई भी हो सकता है, जैसे पढ़ना, लिखना या दौड़ना। चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। रोहन राइट्स ए लेटर, रोहन पत्र लिखता है। यह रोहन क्या काम कर रहा है? लिखने का। तो राइट्स यह काम या एक्शन वर्ब है। द डॉग रन्स फास्ट, कुत्ता तेज दौड़ता है। यह कुत्ता क्या काम कर रहा है? दौड़ने का, यानी रन्स यह काम या एक्शन वर्ब है। द टीचर टीचेस इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यह टीचर का काम या एक्शन क्या है? पढ़ाना, यानी टीचर्स यह काम या एक्शन वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। यह पक्षियों का काम या एक्शन क्या है? उड़ना, और इस उड़ने का काम को फ्लाई वर्ड से दिखाया गया है, इसलिए फ्लाई यह काम या एक्शन वर्ब है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या काम कर रहा है। अब आते हैं तीसरे सबसे जरूरी पॉइंट पर, शोइंग पोजीशन, यानी अधिकार या मालिकाना हक दिखाना। वर्ब का काम सेंटेंस में सिर्फ समय या काम दिखाना ही नहीं होता, बल्कि ये भी बताता है कि हमारे पास क्या है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल हैज ए न्यू कार, राहुल के पास एक नए कार है। नोटिस कीजिए, राहुल यह कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस हैज शब्द से पता चल रहा है कि वो उस कार का मालिक है, यानी कार पर राहुल का अधिकार है। तो यह हैज एक पोजीशन दिखाने वाली वर्ब है। दे हैव ए बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। नोटिस कीजिए कि इस सेंटेंस में भी कोई काम नहीं हो रहा है। यह हैव वर्ब हमें समझा रही है कि उनके पास एक घर है, यानी उस घर पर उनका मालिकाना हक है। तो यह हैव सेंटेंस में पोजीशन शो कर रहा है। आई हैड ए ब्यूटीफुल वॉच, मेरे पास एक सुंदर घड़ी थी। हैड दरअसल हैज और हैव का सेकेंड फॉर्म है, जो भूतकाल में यूज होता है। यह सेंटेंस में हैड हमें समझा रहा है कि भूतकाल में मेरे पास एक घड़ी थी, यानी हैड यह पास्ट का मालिकाना हक दिखा रहा है। तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि मालिकाना हक के लिए सेंटेंस में हैज या हैव यूज होता है, और भूतकाल में इनका सेकंड फॉर्म हैड यूज होता है। इस वर्ब का हिंदी मतलब पास है या पास था होता है, इसलिए इस वर्ब को पोजीशन वर्ब भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स को कोई अलग अलग तरीकों से बांटा जाता है, लेकिन समझने के लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। ये सेंटेंस का मुख्य काम होता है। अगर और सरल शब्दों में बोलूं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसे ही हम मेन वर्ब बोलते हैं। इसके बिना सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता।
आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। ही रीड्स बुक्स डेली, वो रोज किताबें पढ़ता है। यह ध्यान से देखिए, वो रोज क्या काम करता है, वो पढ़ने का काम करता है। तो यह रीड्स एक काम है, इसलिए ये हमारा मेन वर्ब है। वी स्लीप्ड अर्ली यस्टरडे, हम कल जल्दी सो गए। यह स्लीप्ड हमारा मेन वर्ब है जो बताता है कि कल हमने सोने का काम किया था। स्लीप्ड सोने का सेकेंड फॉर्म है जो भूतकाल में यूज होता है। सोना भी एक काम है, इसलिए स्लीप्ड यह मेन वर्ब है। दे बिल्ट ए ब्यूटीफुल हाउस, उन्होंने एक सुंदर घर बनाया। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने घर बनाने का काम किया। तो कुछ बनाना या बिल्ट करना भी एक काम है, इसलिए बिल्ट यह मेन वर्ब है। शी सिंग्स मेलोडियसली, वो सुरीला गाती है। वो कैसा गाती है उसे छोड़िए, असली काम क्या हो रहा है? गाने का काम हो रहा है। तो एक गाना या सिंग्स एक काम है, इसलिए सिंग्स यह मेन वर्ब है। अब सभी के लिए एक छोटा सा टास्क है। अगर हम इन सभी सेंटेंस में से मेन वर्ब को हटा दे तो क्या सेंटेंसेस बन पाएंगे? इनका क्या मतलब निकलता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, सहयोग, यानी जो हमारे मेन वर्ब की मदद करे। एक खुद कोई काम नहीं करता, बल्कि मेन वर्ब से पहले आकर हमें ये बताता है कि वो काम कब हो रहा है, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। अब नीचे दिए गए इन हेल्पिंग वर्ब्स और एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि कैसे एक हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब की मदद करता है। शी इज प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रही है। यह असली काम क्या हो रहा है? प्लेइंग, खेलना, जो कि हमारा मेन वर्ब है। अब ध्यान दीजिए, प्लेइंग के ठीक पहले आया है इज, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, जहां इज हमारे प्लेइंग मेन वर्ब की मदद करके इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। और ये दोनों एक साथ मिलकर ये बता रहा है कि वो अभी खेल रही है, यानी काम इसी वक्त चल रहा है। इसीलिए इज यह पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। ही इज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो। क्या इसमें खेलना, खाना, रोना या सोना जैसा कोई दूसरा एक्शन वर्ड है? नहीं है, यानी इस सेंटेंस में कोई अलग से मेन वर्ब है ही नहीं। तो फिर यह इज क्या कर रहा है? यह इज हमारा सब्जेक्ट यानी ही की स्थिति, अवस्था या उसकी पहचान को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या है। वो एक इंजीनियर है। यह कोई फिजिकल काम नहीं हो रहा है। तो नियम के मुताबिक जब सेंटेंस में कोई दूसरा मेन वर्ब ना हो, तब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही सेंटेंस का मेन वर्ब बन जाता है। इसीलिए इस सेंटेंस में इजी हमारा मेन वर्ब बन गया है। दे हैव फिनिश्ड द होमवर्क, उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है। इस सेंटेंस में असली काम क्या हो रहा है? खत्म करना या पूरा करना, यानी फिनिश्ड, जो कि हमारा मेन वर्ब है। लेकिन इसके ठीक पहले लगा हैव, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा फॉर्मेशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इस टाइप के सेंटेंस में हैज या हैव के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यह पर ये हैव हमारे मेन वर्ब फिनिश के पहले आकर उसकी मदद कर रहा है और हमें यह समझा रहा है कि होमवर्क पूरा करने का काम अभी अभी खत्म हो चुका है। इसीलिए हैव यह पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वी विल गो टुमारो, हम कल जाएंगे। यह जाना यानी गो हमारा मेन वर्ब है, लेकिन उसके ठीक पहले लगा विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब के पहले विल का आना हमें यह समझाता है कि काम फ्यूचर में होगा। सरल शब्दों में कहे तो कोई काम आगे आने वाले समय में होगा, ये समझाने के लिए सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले विल का होना जरूरी है। इस सेंटेंस में भी मेन वर्ब गो के पहले विल आकर हमें ये बता रहा है कि ये जाने का काम कल यानी अगले दिन होगा। इसलिए विल यह पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यू शुड स्टडी हार्ड, आपको मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यह स्टडी हमारा मेन वर्ब है जो असल काम को दिखा रहा है, लेकिन उसके ठीक पहले लगा शुड कोई फिजिकल काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ एक सलाह, कर्तव्य या मन का भाव दर्शा रहा है कि पढ़ना चाहिए। यह शुड हमारे मेन वर्ब स्टडी के ठीक पहले आकर उसके अर्थ को पूरा करने में मदद कर रहा है।
इसीलिए शुड यह एक हेल्पिंग वर्ब है। और हाँ, इंग्लिश ग्रामर में इस तरह के स्पेशल इंग्लिश वर्ब को हम मॉडल वर्ब्स या मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बक्से को उठा सकता है। इस सेंटेंस में उठाना यानी लिफ्ट हमारा मेन वर्ब है, लेकिन उसके ठीक पहले लगा कैन, यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। असल में जब हमें यह समझाना हो कि किसी व्यक्ति के पास किसी काम को करने की एबिलिटी है, तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आकर बैठता है और सब्जेक्ट की एबिलिटी को दिखाता है। ठीक इसी तरह इस सेंटेंस में भी लिफ्ट के पहले कैन आकर ये साफ कर रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर इस बॉक्स को उठाने की क्षमता है। इसीलिए कैन यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों, देखा आपने, इज, हैव, विल, शुड और कैन ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से मेन वर्ब्स की मदद करते हैं और सेंटेंस का सही मतलब जैसे समय, सलाह या एबिलिटी को बाहर लाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? यही कि सेंटेंस में जो भी काम होता है उसे ही हम वर्ब कहते हैं। और इस वर्ब की गाड़ी में दो सबसे मुख्य पहिए हैं। पहला मेन वर्ब जो असली काम को दिखाता है, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो उस काम का समय और मूड तय करता है। और हाँ, आज की हमारी बोनस टिप याद है ना? जब वाक्य में कोई दूसरा काम यानी मेन वर्ब ना हो, तब यही हेल्पिंग वर्ब खुद आगे बढ़कर मेन वर्ब का रोल निभाने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वर्ब की कंप्लीट मास्टर क्लास। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो भी कंफ्यूजन था वो हमेशा के लिए दूर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो स्किल नोवा एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।